जहाँ पति की आत्मा रहती है वहीं पत्नी का रहना भी उचित है। मुझे मेरे स्वामी के प्राण दे दीजिए। यदि अकाल मृत्यु भी होगी तो भी वो टल जाएगी और इस व्रत का नाम होगा वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत। सावित्री का व्रत किसी अखंड तप के समान था। माता सावित्री की कथा तो रोचक भी है और प्रेरक भी। माँ, मुझे उनकी पूरी कथा सुनाने की कृपा कीजिए ना। सनातन की परंपरा में वट वृक्ष शाश्वत का प्रतीक और सावित्री उस स्त्री का रूप जो पति के लिए यमराज से लड़ सकती है। अक्षय वट और अमर सावित्री की कथा से जन्मा वट सावित्री का पर्व। नमस्कार, इंस्टाफोक की वट सावित्री पर्व स्पेशल वीडियो के साथ मैं हूं हिमानी। वीडियो के शुरू में हमने आपको जो बातें बताई उसे सुनकर आपको लगता होगा कि एक वृक्ष शाश्वत यानी अमरता का प्रतीक कैसे हो सकता है। सावित्री की कथा के प्रतीक तक तो बात समझ आती है, क्योंकि ये पति के प्रति धर्म और समर्पण के बारे में है। कोई भी स्त्री अगर अपनी विवाहिता होने का ये धर्म निभाए तो वो अपने पति और पूरे परिवार को मौत ही नहीं तमाम संकटों से बचा सकती है। वट सावित्री का त्योहार पत्नी के इसी धर्म और मर्म के बारे में है। लेकिन वट वृक्ष को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका पूरा जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देवी सावित्री तो हमारी पौराणिक कथाओं में पतिव्रता स्त्री की प्रतीक है, लेकिन अगर इस कथा में आप वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का रहस्य जान गए तो ये त्योहार आपको और भी तार्किक लगेगा। सुहागिनी वट सावित्री व्रत की कथा बरगद के पेड़ के नीचे ही क्यों सुनती हैं? वट वृक्ष की पूजा से अकाल मृत्यु और शनि ग्रह की साढ़ेसाती से कैसे मुक्ति मिलती है, ये पूरा योग संयोग आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वट वृक्ष से ही। आज का वनस्पति विज्ञान भी वट वृक्ष को धरती के सबसे उम्रदराज पेड़ों में मानता है। इस पेड़ की उम्र 300 साल से 500 साल तक होती है। दूसरी खास बात है ये कि ये पेड़ लगाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, बल्कि इसकी जटाओं से, इसकी टहनियों से नया पेड़ खुद ही लगता रहता है। वट वृक्ष की इसी अमर प्रकृति की वजह से हिंदू धर्म में इसे पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसकी जड़ों को ब्रह्मा, तने को विष्णु और शाखाओं को शिव का रूप माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक जड़ को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ में जल देने से स्त्रियों में सूर्य शक्ति बलवान होती है। स्त्रियों के लिए सूर्य शक्ति का रूप पति और पिता को माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक अगर आपका सूर्य बलवान है तो आपकी जिंदगी में प्राथमिक पुरुष के ये दोनों स्वरूप शक्तिशाली हैं। इसलिए माना जाता है वट वृक्ष को जल अर्पण स्त्रियों में अपनी जिंदगी में सूर्य शक्ति के दोनों स्वरूपों पिता और पति के प्रति समर्पण को बढ़ाता है। दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि समर्पण प्रेम की पहली सीढ़ी होती है। अगर तन से, मन से और कर्म से आप समर्पित नहीं हैं, तो फिर रिश्ते में प्रेम के बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता। इसी समर्पण को बढ़ाने के लिए सनातन की परंपरा में वट सावित्री जैसे व्रत का विधान किया गया। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती आई हैं। इस दिन सुहागिनें बरगद के पेड़ की पूजा करके उसके चारों ओर कच्चा सूत लपेटती हैं और 7 परिक्रमा करती हैं। वट सावित्री में ये परंपरा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक मानी जाती है। इस व्रत से जो पौराणिक कथा जुड़ी हुई है वो बेहद गहरी भावना वाली है। कहा जाता है कि इसी दिन सावित्री ने अपने अद्भुत तप और संकल्प से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। तभी से ये व्रत विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक बन गया। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर सावित्री की तरह अगर सच्ची श्रद्धा से पूजा की जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और पति की आयु भी लंबी होती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर श्रृंगार करती हैं और बिना कुछ खाए पिए कठोर व्रत का पालन करती हैं। फिर बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा के लिए रक्षा सूत्र, रोली, चंदन, सुपारी, अक्षत कुमकुम, फूल, फल, सिंदूर, नारियल, पानी का कलश, दीपक, मिठाई,
और देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर और व्रत कथा की पुस्तक जरूरी है। पूजा के दौरान बरगद के तने के चारों ओर कच्चा सूत 7 बार लपेटा जाता है। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ किया जाता है। व्रतधारी सुहागिनों के लिए दिन भर के उपवास, अगले दिन पारण का विधान है। हर पूजा में प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वट सावित्री में 7 बार सूत लपेटने का विधान। इसके पीछे मान्यता है कि बरगद का पेड़ जीवन की स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक है, और जब स्त्रियां उसके चारों ओर 7 बार सूत लपेटती हैं, तो ये पति पत्नी के 7 जन्मों के अटूट बंधन का संकेत देता है। पौराणिक मान्यता है कि बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार शनि की 7.5 की वजह से ही सत्यवान के प्राण शनिदेव के भाई यमराज ले गए थे। इसलिए वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव की वक्र दृष्टि से मुक्ति मिलती है। ये भी माना जाता है कि वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ पर यमराज निवास करते हैं। इससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती हैं। इसके साथ बरगद के पेड़ पर स्थायी निवास करने वाले त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ होता है, उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वट सावित्री की कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। अगर आपने वट सावित्री का व्रत रखा है, तो आपके लिए हम वो कथा यहाँ सुना देते हैं। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है, तो ये कथा जरूर सुनिए, क्योंकि व्रत से ज्यादा इसका भाव और कथा का मर्म जरूरी माना जाता है, और इसे कोई भी ग्रहण कर सकता है। संकट पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों ने 7 फेरों में जो वचन लिए, उसे जीवन के हर कदम पर निभाया करते थे। वेदों में विवाह का यही समर्पण प्रेम का कारक बताया गया है। गृहस्थ कामकाज के दौरान एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए, लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। जब वो घर आए तो बेसुध होने लगे। कि देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। इतने में मृत्यु के देवता यमराज घर के दरवाजे पर प्रकट हुए। कि देखकर सावित्री ने उनसे आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ, क्योंकि जीवन का अंतिम समय आ चुका है। ये सुनकर सावित्री अपने पति का सिर गोद से हटाकर यमराज के सामने खड़ी हो गई। यमराज ने कहा कि देवी, तुम हठ मत करो, सत्यवान अल्पायु थे, इसलिए उनका समय आ गया है। ये कहते हुए यमराज आगे बढ़े। जब तक सावित्री उनका रास्ता रोकती, तब तक वो सत्यवान के प्राण लेकर अंतर्धान हो चुकी थी। माना जाता है कि भगवान शंकर ने सावित्री के पतिव्रत से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी शक्ति दी जिससे वो यमराज को देख सकती थी। उन्होंने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज सावित्री को पीछे लौटने के लिए कहते रहे, लेकिन सावित्री की तो एक ही जिद थी, मेरे पति के प्राण वापस कर दीजिए। अपने पीछे पतिव्रता स्त्री को आते देख यमराज भी समझ गए थे कि इस स्त्री को कोई दैवीय शक्ति हासिल है, ये अपने प्रण से पीछे तो नहीं हटेगी। तब यमराज ने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हें सत्यवान के प्राण तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, मांगो जो भी मांगना है तुम्हें। यमराज के इस प्रस्ताव पर सावित्री सोच में पड़ गई कि जब पति के प्राण ही नहीं मिलेंगे तो 3 वरदान लेकर क्या करूंगी। तभी उनके सामने ज्ञान की देवी सरस्वती की छवि प्रकट हुई। इसके बाद सावित्री ने जो वर मांगे, उससे यमराज भी सोच में पड़ गए। सावित्री ने जो 3 वर मांगे, उनमें पहला था मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, दूसरा था मेरे ससुराल का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, और तीसरा था मैं 100 संतानों की मां बनना चाहती हूँ। सावित्री के तीनों वरदानों पर तथास्तु यानी जाओ ऐसा ही होगा कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लिए आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री ने उन्हें टोका, हे मृत्यु के देवता, आपने जो वरदान दिया उसमें तीसरा वरदान पूरा कैसे होगा जब सत्यवान ही मेरे साथ नहीं होंगे। सावित्री का ये सवाल सुनकर यमराज भी ठिठके। उन्हें आभास हो गया कि धरती लोक पर भी कोई स्त्री तन मन और विचार से समर्पित हो तो उसे पीछे नहीं हटाया जा सकता। यमराज को ये समझते देर नहीं लगी कि जिस युक्ति से इस पतिव्रता ने तीसरा वरदान मांगा था, यानी 100 संतानों की माता बनने का वरदान, वो सत्यवान के बिना पूरा नहीं हो सकता। इस विचार के साथ यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए।
सावित्री जब घर लौटी तो देखा उनके पति वट वृक्ष के नीचे बैठे उनका इंतजार कर रहे हैं। तो है ना ये कथा प्रेरक और भावपूर्ण। आप व्रत रखें या ना रखें, अगर सुहागिन है तो कथा का यह भाव जरूर अपने अंदर विकसित करें। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ऐसी कथाओं के लिए जुड़िए हमारे चैनल से, लाइक और जरूर शेयर करें ये वीडियो, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।